अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथेनम जो है, लेंथेनम क्या है, लेंथेनाइट सीरीज शुरू हो जाती है। इस तरह से हमारे पास एक्टिनियम के आगे एक्टिनाइट सीरीज शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, लेंथेनाइट सीरीज। ठीक है, इस तरह से या फिर लेंथेनाइट एलिमेंट्स, इसको हम लोग एक्टिनाइट एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक्टिनाइट एलिमेंट्स होते हैं ना, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव इन नेचर होने का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब खुद की फॉर्म में स्टेबल नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब एक एलिमेंट्स को अपने अंदर से इमिट कर देते हैं। हाइड्रोजन को हीलियम को इन फॉर्म ऑफ अल्फा ये इमिट कर देते हैं। ठीक है, ये 3 रेडिएशन इमिट करते हैं। अब रेडिएशन कौन होती है, अल्फा, बीटा और गैमा की फॉर्म में एलिमेंट्स को इमिट करके उसको स्टेबल करते हैं। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो अपने आप को स्टेबल नहीं रखते। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे यूरेनियम है, जैसे कि पोलोनियम है। ठीक है, तो यूरेनियम जैसे एटॉमिक बम जो होता है वो यूरेनियम से मिलकर बना होता है, वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, रेज इमिट करता है, जैसे अल्फा, बीटा, गैमा रेज को इमिट करता है। इस तरह से हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं, ये येलो सीडी जो है वो अल्कली मेटल्स है। आपको बता दिए अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जब वो उनके ऑक्साइड या फिर उनके हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो वो सॉल्युबल बेसिस होती हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो वो उनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं इन सब की, तो ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मिड वाले सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह से अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इनकी तो ये पोस्ट ट्रांजिशन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ज़िगज़ैग सीरीज को। ठीक है, देखते हैं तो ये ज़िगज़ैग सीरीज में एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। अब इन एलिमेंट्स को मेटालाइट्स का नाम देते हैं, मेटालाइट्स का नाम देते हैं। अब इनको मेटालाइट्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है कुछ मेटल्स की जैसे होती है, और मेटल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल्स के जैसी होती हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स कहाँ पे मौजूद है, पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो मिड में होती हैं। मिड में जैसे मतलब सेमी मेटल्स इनको बोल सकते हैं। सेमी मेटल्स क्यों बोलते हैं, इस वजह से कि इनकी प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं वो मेटल्स की तरह होती हैं, और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो नॉन मेटल्स की जैसी होती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स के बाद अब हेलोजेंस की, तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हेलोजेंस हैं। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव इस वजह से होते हैं कि आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अपना ऑक्टेट यानी कि अपना 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट वर्ड यूज होता है 8 के लिए। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये बहुत ज्यादा एकदम से रिएक्शन शुरू कर देती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी, तो ये नोबल गैसेस होती हैं जो लीस्ट रिएक्टिव ने बता दिया अपने आपको। ठीक है, लेंथेनाइट एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनाइट एलिमेंट्स होते हैं, और अदर नॉन मेटल्स होते हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्या है, सारे नॉन मेटल। अच्छा, इस तरफ नॉन मेटल्स मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल के, और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे मेटल्स मौजूद होते हैं। वो ट्रेंड्स में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड, अगर हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, तो वहां पे हमारे पास एलिमेंट्स पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इस तरह से हम लोग अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास एक अब एलिमेंट्स को के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, हम लोगों ने बोला था वहां पे हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एस
सब शेल पे खत्म हो तो उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं, जिनकी पी पे खत्म हो तो उनको पी ब्लॉक एलिमेंट, डी को डी का नाम और एफ को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, ठीक है, ये तो सब शेल्स, इनको एसपीडीएफ जो होते हैं क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। ठीक है, अब शेल्स क्या होते हैं जिनके सब शेल्स ये होते हैं, तो शेल होते हैं के, एल, एम और एन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को के, एल, एम, एन इन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2n²। ठीक है, या फिर 2n² रूल होता है। अब n क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ शेल होता है। ठीक है, हमारे पास कौन सा नंबर ऑफ शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है, थर्ड शेल की बात कर रहे हैं या फोर्थ शेल की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो के शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमारे पास रूल क्या होता है, 2n² रूल होता है। ठीक है, तो के शेल हमारे पास पहला शेल होता है, तो n की जगह हम लोग क्या चीज पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 1 इंटू होल का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 2। ठीक है, यानी कि पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एल शेल में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। 2n² रूल को लगा लो और n की जगह क्या चीज पुट कर लो, 2, क्योंकि l जो हमारे पास होता है वो सेकंड शेल होता है। यहाँ पे जब हम लोग 2 करेंगे, ठीक है, और फिर ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 8, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं हमारे पास एल शेल में 8। इसी तरह से एम शेल की बात करते हैं, तो एम हमारे पास थर्ड शेल होता है, तो एन की जगह 3 लगा लो। ठीक है, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 2 18, यानी कि हमारे पास एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एन शेल की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो ट्रेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ट्रेंड्स सारे इन सब का ट्रेंड क्या है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड क्या है, वैलेंस का ट्रेंड क्या है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है, और मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रिएक्टर का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की यहाँ पे कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड्स में तो ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, और हम लोग अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उसको हम लोग ग्रुप का नाम देते हैं। तो ग्रुप में हमारे पास इन सब की क्या होती है, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, या फिर हमारे पास अगर पीरियड्स की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखें। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो मॉडर्न प्रोडक्टिव में हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था और उसके आउटर शेल में हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट शेल है, ठीक है, यहाँ पे दोबारा से हम लोगों में फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, ये पहला ग्रुप है। तो इन सब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है ना, इनके आउटमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन सबके आउटमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब शेल सेम हो सकते हैं, तो 1 भी शेल हो सकते हैं, 2 शेल भी हो सकते हैं, 3 शेल भी हो सकते हैं। तो लेकिन इनके आउटमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से हमारे पास सेकेंड जो हमारे पास ग्रुप है, तो सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टंगस्टन, बेरियम, रेडियम, इन सब के आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों ने जस्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को डिस्कस करना है अपने मॉडर्न प्रोडक्टिव में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीसरा ग्रुप ये है। थर्ड ग्रुप क्या है, थर्ड ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, फोर्थ ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 हीलियम जो होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये डुप्लीकेट रूल को फॉलो करता है। अगर हम बात करते हैं और एलिमेंट्स की, तो वहां पे और एलिमेंट्स में ऑक्टेट रूल अप्लाई किया जाता है और इस हीलियम हाइड्रोजन में डुप्लीकेट रूल अप्लाई किया जाता है। ठीक है,
तो डुप्लेट वर्ड 2 के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोशन में होने चाहिए, तो वो एलिमेंट स्टेबल होगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड्स में, अगर पीरियड्स के ट्रेंड में ये देखते हैं या फिर अक्रॉस द पीरियड देखते हैं तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, यानी कि पहले ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, दूसरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तीसरे ग्रुप में क्या आउटर मोशन में, या फिर तीसरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, फोर्थ ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 5 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 में 6 है, 7 में 7 और 8 में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस। तो हमारे पास हम बात करते हैं इसकी, तो लेफ्ट टू राइट या फिर पीरियड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं। स्टेबल रहने का मतलब है कि पहला ग्रुप है तो आउटर मोशन में सबके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 ही होगा। इस तरह से हम लोग टॉप टू बॉटम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे आउटर मोशन में सबके, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन सबके मौजूद होंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन सबके मौजूद होंगे, 5 सबके इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 6 सबके इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन सबके आउटर मोशन में और 8 इलेक्ट्रॉन सबके आउटर मोशन में मौजूद होते हैं। यानी कि हमारे पास पीरियड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं और ग्रुप्स में अगर हम बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्टेबल होते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है, वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, वैलेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम भी देते हैं या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल था, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पहला ग्रुप था, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप था। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्टेट रूल की बात की थी। ठीक है, ऑक्टेट रूल में हमें बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन का आउटर मोशन में होना मस्ट है, ना तो एलिमेंट जो है हमारे पास स्टेबल नहीं होगा। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ग्रुप के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 8वें के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को स्टेबल नहीं कर सकता, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज कर देगा। जब कोई एक एटम आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, निकाल देता है, ठीक है, आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज। उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, केटाइन का। ठीक है, तो +1 साइन इसके ऊपर क्रिएट हो जाता है। तो ये पहला ग्रुप जो होता है उसकी वैलेंसी फर्स्ट +1 होती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की, तो आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 6 को और लाने के बजाय इन दोनों को क्या कर देगा, निकाल देगा और हमारे पास वैलेंसी कितनी आ जाएगी, इसको +2। इससे लगता है हमारे पास जो थर्ड ग्रुप होते हैं उसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 5 को और ला के अपने 8 पूरे करने के बजाय इन तीनों को क्या कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इनके ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा, तो 4 को ये ले भी सकते हैं और 4 को इनको दे भी सकते हैं। मतलब इनकी वैलेंसी जो होती है 4 ग्रुप की वो -4 भी हो सकती है और वो +4 भी हो सकती है। इसी तरह से हम लोग 5 ग्रुप की बात करते हैं, तो अपना आउटर मोशन कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 5 को एमिट या फिर रिलीज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये 3 को गेन कर देगा। जब ये 3 को गेन करेगा तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, -3। जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को एनाइन का नाम देते हैं। इस तरह से हम लोग 6 ग्रुप की बात करते हैं, तो 6 ग्रुप के आउटर मोशन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर अपने आउटर शेल में या फिर वैलेंस शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए इसको जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और -2 चार्ज या फिर -2 वैलेंसी इसके ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से हम बात करते हैं, ये 7th ग्रुप है, तो 7th ग्रुप में हमारे पास
आउट ऑफ मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तो उसको 7 कौन सा चार्ज आता है, -1 आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है -1। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रेंड्स की बात करते हैं तो पहले तो हमारे पास स्टार्ट में क्या होती है, वैलेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन फिर आखिर में वैलेंसी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, वैलेंसी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 तक तो वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे आगे -3 -2 -1 यहाँ से आगे हमारे पास वैलेंसी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, पहले इंक्रीज हो जाती है वैलेंसी, ठीक है, और फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमारे पास वैलेंसी सेम रहती है, यानी कि सारे ग्रुप की हम लोगों ने एलिमेंट्स की बात की यहाँ पे, तो सब के साथ ही होता है। तो हमारे पास यहाँ पे वैलेंसी होती है ग्रुप्स में स्टेबल रहती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी,